गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतेभ्यो नमः। दर्शकों नमस्कार। आज आपका हमारे तरंग सरल चैनल में स्वागत है और आज आपके सामने हम हमारा तीसरा एपिसोड पेश कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पहला इसके पूर्व का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने कहा था कि पुष्पों के विषय में जो हमने बताया था कि पुष्प निर्माल्य कैसे होते, उस विषय में एक दो विचार और बताएंगे। तत्पश्चात कौन सी फिर तिथि में कौन से पुष्प को नहीं तोड़ना चाहिए, उस पर हम गहन विचार रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड में। इसमें आगे आता है भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न विचार भी देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें स्कंद पुराण के मत से आता है कि बकुल और मौलसरी की जो माला है वो भगवान को परम प्रीति करने वाली बताई जाती है। वो कभी बासी नहीं होती, उसको कभी परुषित दोष नहीं लगता। उसके लिए श्लोक भी आता है कि तस्य माला भगवतः परम प्रीतिकारिणी शुष्का परुषिता वापी न दुष्टा भवति क्वचित। अर्थात बकुल और मौलसरी माला भगवान को परम प्रीति करने वाली बताई जाती है और यदि वह शुष्क और दूषित भी हो तो भी भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसको बासा और परुषित का दोष नहीं लगता। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और तिथि तत्व के विषय में बताते हैं कि भाई तिथि तत्व में मत्स्य पुराण के वचन के अनुसार कौन से पत्र को बासा या परुषित का दोष नहीं आता। तो उसमें आता है कि बिल्व पत्रम च माध्यम च तामालमल की दले कल्हारम तुलसी चैव पद्यम च मुनि पुष्पकम एतत् पर्युषितम न स्यात् कुशास्य कालिका स्थिता। अर्थात बिल्व पत्र, कुंद, तमाल, आंवले के पत्र, कलहार, तुलसी पत्र, कमल, मुनि पुष्प यानी अगत्य फूल और कुशा तथा कलिका भी परुषित और बासी कभी नहीं होती। तो ये इन पुष्पों के विषय में ऐसी जानकारी जो हमको जहाँ जहाँ से मिली हम उसको ग्रहण कर रहे हैं और ले भी रहे और आपके लिए हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। पुष्प के विषय में भागवताचार्यों ने कहा है, भार्गवाचार्य लिखते हैं कि तुलस्याम बिल्व पत्रेषु सर्वेषु जलेषु च न परुषिते दोषे अपि मालाकार ग्रहे। यदि तुलसी, बिल्व पत्र, जल में होने वाले सारे पुष्प और माली के घर के जो फूल है ये कभी बासे नहीं होते। इनको परुषित का दोष नहीं बताया गया शास्त्र में, इसलिए इनको इन जगह से लेने से और देवताओं पर, पितरों पर जो भी चलते हैं अर्पित करने से उसको दोष नहीं बताया गया है। तब इसमें आगे हम चलते हैं कि किस तिथि पर कौन से पुष्प मना किए गए कि उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान को बताया जाता है कि जो पत्र प्रिय है उन्हें उन भगवानों के तिथि एवं वारों में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे देव याज्ञिक कृत स्मृति सार में कहा गया है कि वै धृति च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतो द्वादश्याम सुतक द्वये। अर्थात वै धृति, व्यतिपात, मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी तिथि, जनन शौच, मरण शौच में तुलसी को तोड़ना यानी हरि के शिर का छेदन का दोष तक बताया गया। इन तिथियों में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी ये विचिन्न विंती ते छिंदती हरे शिरा, यानी हरि के सिर को छेदन करने का दोष बताया जाता है शास्त्र के अनुसार। तब इसमें आगे आता है विष्णु धर्मोत्तर में हमने पढ़ा कि रविवार वीणा दुर्वा तुलसी द्वादशी वीणा जीवितस्य विनाशाय
प्रिविचन्विति धर्मवित, अर्थात अपने जीवन के अविनाश के लिए धर्मवेत्ता पुरुष को ये चाहिए कि रविवार को दुर्वा और द्वादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तब इसमें आगे आता है कि संक्रांतावर्क पक्षांते द्वादश्याम निशि संधयो यौश्छिन्नम तुलसी पत्रम तश्छिन्नम हरिमस्तकम, अर्थात संक्रांति रविवार पक्ष का अंत यानी अमावस्या के दिन द्वादशी तिथि रात्रि तथा संध्या में तुलसी पत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दोष लगता है। पद्म पुराण में आता है कि द्वादश्याम तुलसी पत्रम धात्री पत्रम च कार्तिके लुनाति स नरो गच्छिन निशानिति गर्हितान, अर्थात द्वादशी में तुलसी पत्र को तथा कार्तिक मास में आंवले के पत्र को तोड़ने से नरक की प्राप्ति बताई जाती है। बेल पत्र को प्रदोष तिथि में तोड़ना मना किया गया है। दुर्वा को चतुर्थी के दिन गणेश चौथ के दिन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और यदि ऐसा भी आता है कि इन वृक्षों को हमको तोड़ना ही आवश्यक है, इन पत्रों को ग्रहण ही करना आवश्यक है, तब तो वृक्षों से फिर प्रार्थना करके ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इसमें उल्लेख आता है। अर्थात किसी भी वनस्पति से अगर आपको लेना भी पड़ रहा हो तब तो आपको उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। वो भी हम आपको श्लोकों के माध्यम से जरूर बताएंगे, परंतु अभी ये जो हमने तिथियां बताई है, वार बताए हैं, इनको आप संग्रहित करके अपने इसमें लिख लीजिए। हमने पूरा प्रयास किया है कि इसका शुद्ध से शुद्ध ज्ञान आपको दे सके। इसके बाद के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कौन से भगवान को कौन से पत्र पुष्प प्रिय है, कौन से नहीं चलते, और विशेष करके पुनः हम बढ़ाते हुए आगे बताते हैं कि पितरों के विषय में भी हम पूर्ण रूप से आपको जरूर बताएंगे। आज इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।